बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। जय हिंद दोस्तों, कुछ हफ्ता पहले अंडमान के कुछ न्यूज़ चैनल में एक समाचार आया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कच्चे तेल का और गैस का सर्वे पूरा हो चुका है और अब ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन का काम शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि सर्वे रिपोर्ट में आया क्या अंडमान में कच्चा तेल का भंडार है? सर्वे को शुरू करने में इतने साल क्यों लगे? क्या क्या रुकावटें थी? अंडमान में कितना कच्चा तेल का भंडार है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम इस रिपोर्ट में देंगे। साल 2003 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ने अनुमान लगाया था कि अंडमान क्षेत्र में लगभग 610 मिलियन टन तेल और उसके बराबर गैस हो सकते हैं। इसके अलावा अधिक अन्वेषण का क्षमता 1296 बिलियन बैरल तक पहुंच गया था। सिर्फ भारतीय कंपनियां ही नहीं, बल्कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी इस संसाधन संपन्न क्षेत्र में अपना नजर गड़ाए हुए थे। साल 2020 में यह बताया गया कि यूके स्थित प्रीमियर गैस कंपनी अंडमान में अन्वेषण ड्रिलिंग शुरू करने का योजना बना रही थी। कंपनी के अनुमान के अनुसार दक्षिण अंडमान में 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और 200 मिलियन बैरल कंडेंसेट है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार अंडमान में पूंजी निवेश के लिए तैयार है। अंडमान में ONGC के नेतृत्व में ड्रिलिंग अभियान को फंड देकर शुरू करने का योजना बना रहा है। सरकार ने सबसे पहले नेशनल आइलैंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के तहत 22,500 लाइन किलोमीटर 2D सिस्मिक डाटा कलेक्ट किया था। उसके बाद ही फंडिंग को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ। डाटा को ONGC को सौंपा गया, जिसके बाद पता चला कि ONGC अकेले जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं था। एक्सप्लोरेशन के लिए गहरे पानी का अनुभव का आवश्यकता पड़ता है, जिसका ONGC के पास उस समय गहरे पानी का अनुभव का कमी था। दर्शकों, ये तो टेक्निकल चुनौती थी, लेकिन एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा चुनौती ये था कि अंडमान एक डिफेंस एरिया है और डिफेंस एरिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है जहां रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। उस रेस्ट्रिक्शन में एक्सप्लोरेशन करना संभव नहीं था। तभी मोदी सरकार ने हमारे जानकारी के अनुसार लगभग 90% क्षेत्र का रेस्ट्रिक्शन में इस प्रोजेक्ट के लिए छूट दिया, ताकि एक्सप्लोरेशन प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो सके। तेल का एक कुआं का एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए लगता है और ONGC 3 से 4 कुएं ड्रिल करने का प्लान बना रहा था। 15 जनवरी 2024 को सुषमा रावत, डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन, ने मनी कंट्रोल मीडिया को बताया कि ONGC मई के अंत तक अंडमान में कुएं की ड्रिलिंग के लिए स्थान को अंतिम रूप देने को तैयार है। राज्य द्वारा संचालित खोजकर्ता के पास अंडमान बेसिन में 2 ब्लॉक है। ONGC ने अंडमान में दिए गए ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन पूरा कर लिया था, क्योंकि अंडमान के बेसिन में हाइड्रोकार्बन का बड़े भंडार होने का उम्मीद था। इसलिए भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने का अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में अंडमान बेसिन में तेल और गैस की खोज गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इच्छुक था। दोस्तों, चूंकि अंडमान में ब्लॉक अत्यधिक गहरे पानी में है, इसलिए ONGC ने टोटल एनर्जी, शेवरॉन एंड एक्सन मोबाइल फॉर हाई एंड टेक्नोलॉजी जैसे फॉरेन कंपनियों के साथ साझेदारी पर विचार कर रहा था। सुषमा रावत जी ने कहा कि चाहे ग्लोबल कंपनी आए या ना आए, लेकिन हम अपनी गति को धीमा नहीं होने देंगे। हम अपने देसी कंपनियों के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ओशन बेसिन क्या है, तो यहाँ आपको बता दें कि बेसिन समुद्र तल के गहराइयों और उसके कर्व के आधार पर निर्धारित होता है। अंडमान में ऑयल एक्सप्लोरेशन में DGH के अनुसार अंडमान को कैटेगरी 2 बेसिन में रखा गया था, जहाँ एक बेसिन को 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर, साथ में 18,074 स्क्वायर किलोमीटर सैलो वाटर बेसिन में रखा गया था। वहीं एरिया 2,07,844 स्क्वायर किलोमीटर को डीप वाटर बेसिन में रखा गया था। और अनुमान के अनुसार अंडमान में टोटल हाइड्रोकार्बन 72 मेट्रिक मिलियन टन तेल के बराबर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अंडमान में टोटल हाइड्रोकार्बन 72 मीट्रिक मिलियन टन तेल के बराबर का क्या मायने हैं?
एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि कच्चा तेल और गैस रिसोर्सों को निकाला गया तो हमारा देश कई सालों तक अपना तेल और गैस जरूरतों को पूरा कर सकेगा। दर्शकों, शुरुआत जानकारी के अनुसार ड्रिलिंग का काम मई 2024 तक शुरू हो जाएगा, लेकिन 8 फरवरी 2024 को माई अंडमान न्यूज़ के श्री डीजे वेंकटेश जी ने अपने ट्वीट अकाउंट से एक ट्वीट किया कि पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिलिंग का काम सितंबर 2025 तक शुरू कर सकते हैं। जब हमने उनसे बात किया तो पता चला है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार शायद ड्रिलिंग का काम फेस वाइज चलेगा, क्योंकि हमारे जानकारी के अनुसार मई 2024 के ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन को अब तक खंडन नहीं किया गया। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।